व्हाट इज़ लिग्निन? लिग्निन क्या होता है? लिग्निन के टाइप्स क्या है? व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिग्निन? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लिग्निन? ओके, सो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लिग्निन से रिलेटेड, लिग्निन कहाँ पाया जाता है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका इंडस्ट्रियल बेसिस पे एप्लीकेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू लिग्निन। बेसिकली व्हाट इज़ लिग्निन? जो लिग्निन होता है वो एक बायोपॉलीमर है। इट्स अ नेचुरल बायोपॉलीमर दैट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग प्लांट सेल वॉल बोलते हैं, इसका सेकेंडरी सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी जो लेयर होती है उसमें पाया जाता है लिग्निन। ठीक है, its composition is approx 31.7%, and S is present 1.0%, 1%, hemicellulose is present 26.9%, and cellulose is 38.5%, राइट। और जो एक्स्ट्रा अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो 1.9% पाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर्स ऑन द अर्थ एंड इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। इसका मतलब क्या है? ये कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को? इसका मतलब ये है कि एज यू कैन सी, लाइक जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, यानी कि जो उसकी लेयर होती है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, राइट। बट जैसे जैसे प्लांट्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जो उनकी आउटर लेयर होती है, जो लकड़ी होती है ना, यानी कि जो वुड होती है ना, वो उतना ज़्यादा हार्ड होती जाती है। सो बिकॉज ऑफ वुड, बिकॉज ऑफ द लिग्निन, ओके, लिग्निन की वजह से जो उनकी आउटर लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है, राइट। सो इस तरह से ये एक आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि लिग्निन जो है वो आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिग्निन? सो बेसिकली लिग्निन इज़ इट्स अ मोनोमर ऑफ लिग्निन। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, cinnampyl alcohol. These monomers combine in various patterns to form lignin. So here you can see the diagram, the structure of these monomers. Like first one is the p-coumaryl alcohol, second one is the coniferyl alcohol, and third one is the cinnampyl alcohol. Right? Okay, lignin's role in plants. So there is a various important role of lignin in the plants. First one is the structural support. Okay, as I told you, right, it provides a rigidity and strength to the plants. और ये एक water transport and it also play an important role in the water transport. ठीक है, hydrophobic properties help in water transport through the xylem. Protection acts as a barrier against pathogens, insects and microbial degradation. Okay, ये किसी भी तरह के जो आउटर बैरियर, ये जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैथोजेंस, इंसेक्ट्स, ये सबसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ओके, सो दैट दे कैन नॉट हार्म टू द प्लांट। टाइप्स ऑफ लिग्निन: softwood lignin, hardwood lignin and grass lignin. Basically in the softwood lignin there is a presence of coniferyl alcohol as compared to the other monomers. For example, found gymnosperms, example pine, that is a tree. Hardwood lignin contains both coniferyl and cinnampyl alcohol. ठीक है, is the industrial importance of lignin. डीलिग्निफिकेशन प्रोसेस, पहले तो आप ये जानिए डीलिग्निफिकेशन होता क्या है। बेसिकली डीलिग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी हमारा बायोमास है, कोई भी सैंपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइबर ले लिया, राइट, कोई वुड ले लिया। सो इफ़ यू वांट टू रिमूव द लिग्निन कंटेंट फ्रॉम दैट प्लांट, फ्रॉम दैट बायोमास, सो दैट मीन्स दैट इज़ अ डीलिग्निफिकेशन प्रोसेस। ओके, लिग्निन को रिमूव करना ही हमारा डीलिग्निफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। और डीलिग्निफिकेशन हम करते कैसे हैं? सो डीलिग्निफिकेशन की बहुत सारे स्टेप्स हैं, यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं। यू कैन गो फॉर केमिकल मेथड ऑल्सो, यू कैन गो फॉर फिजिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, अगर आप केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, सो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ एल्केलाइन मेथड। ओके, सो केमिकल मेथड्स में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी एल्केलाइन ले सकते हैं, ठीक है, कोई एसिड का यूज़ कर सकते हैं, NaOH ले लीजिए, HCl हो गया। सो उन मेथड्स का यूज़ करके आप डीलिग्निफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में आप कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो कि डीलिग्निफिकेशन प्रोसेस करवाते हैं, राइट। सो रिमूवल ऑफ लिग्निन इज़ क्रिटिकल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। पेपर पल्पिंग industry, lignin must be removed to isolate cellulose. Okay,
textile industry, it in treatments like alkali scoring, lignin removal improves fiber quality. ओके अगर आप लिग्निन को रिमूव कर देते हैं तो जो फाइबर वगैरह की जो क्वालिटी होती है स्कोरिंग करने के बाद में, ओके देन उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती है. Challenges in lignin removal. Lignin is resistant to degradation, requiring chemical or enzymatic treatments. So here there are various industrial applications of lignin. First one is a copolymer. ठीक है, lignin is used to make plastics and adhesives with chemicals like urea and phenolic compounds and furans. So बहुत से ऐसे अदर adhesives chemicals होते हैं जैसे कि यूरिया एंड फिनॉल्स को ये बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. सेकेंड वन इज़ द फंक्शनल मटेरियल्स. सो इट हेल्प्स मेक फ्रे रेजिस्टेंट fabrics, for example fire retardant, textile dyeing. Next one is the converted materials like carbon fibers and dispersant like carbon black, pigment dye, stuffs and clays. Okay, and it is also used to make different chemicals like vanillin for flavoring and DMSO as a solvent. ठीक है. emulsifier and stabilizer. Lignin makes materials like soil and rubber more stable and long lasting. That is a more stable and long lasting also. Latex is one of the also emulsifier and stabilizer. Next one is the agricultural. It is added to insecticides, herbicides and pesticides to improve them. ठीक है. जैसे कि ये सारी चीज़ें होती हैं लिग्निन को ऐड किया आता है इंसेक्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स में एंड पेस्टिसाइड्स में टू इम्प्रूव देम. ठीक है, इनको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द बाइंडर्स एंड एडेसिव्स. सो लिग्निन इज़ यूज टू ग्लू मटेरियल्स टुगेदर इन प्रोडक्ट्स लाइक थर्मोप्लास्टिक्स एंड इंक्स. ठीक है, इनको बनाने में काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज़ द लिग्निन इन बायोफ्यूल्स. ओके, so biofuel potential. Lignin can be converted into biofuels though its complex structure makes this challenging. ठीक है. biorefinery concepts utilizing lignin waste from other processes like paper pulping to produce biofuels. so lignin जो होता है वो बायोथेनॉल वगैरह को प्रोड्यूस करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. so as you can see here in this diagram, sugar and starch and cellulose. ठीक है, इससे क्या होता है ये प्लांट से आता है. और यहाँ पे गैस स्टेशन. सो यहाँ पे जो क्या होता है कि बायोथेनॉल वगैरह को बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिग्निन डिग्रेडेशन. लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम्स. फंगल एंजाइम्स लाइक लिग्निन पेरोक्सिडेज एंड लेकेज. ओके, ब्रेक डाउन लिग्निन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स. यानी कि जो हमारे पास जो लिग्निन पेरोक्सिडेज एंजाइम है, लेकेज एंजाइम में, ये क्या करते हैं लिग्निन को डिग्रेड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये जो एंजाइम्स हैं ये लिग्निन को एक सिंपलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, उसमें इनका ब्रेक डाउन हो जाता है. बायोलॉजिकल डिलिग्निफिकेशन मीन्स माइक्रोबियल प्रोसेसेस दैट हेल्प इन लिग्निन डिग्रेडेशन फॉर इको फ्रेंडली एप्लीकेशंस. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लिग्निन. सो बायो बेस्ड मटेरियल्स. लिग्निन जो होता है वो एक बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, रेजिन्स एंड एडेसिव्स को बनाने में ये रोल प्ले करता है. एंड कार्बन फाइबर्स, फॉर एग्जांपल lignin as a precursor in the production of carbon fibers. ठीक है. Pharmaceutical and cosmetics. So because of the antioxidant and UV blocking properties of lignin, it's being used in the pharmaceutical and cosmetics industries, right? So यहाँ पे इसके बहुत सारे important role होते हैं, applications हैं different industries में. ठीक है. So this is all about lignin. So thank you so much for this video. Okay, and आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो you can like and subscribe my channel. Okay, so thank you so much.